अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदील अहमद, ऐमन बेग, आयशा अब्दुल करीम, नई अलाइका, अलीज़ा असलम राना, अलीज़ा, ऐमन शहजाद, नहीं है, अमीका शारले, आयशा दिलावर, आयशा शाहिद, भूमिका, फातिमा ज़हरा, हमना शमीम, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद अमीन सिद्दीकी। कौन है? इकरा मोहम्मद आमीन सिद्दीकी है, अमीन अमीन सिद्दीकी। लाइबा फैसल, लजवानते, ये क्या नाम है? लजवानते, लजवानते कोई है? नहीं है। मिस्टर बख्श बलोच, माहम नसीम, माहरूफ भुट्टो। कौन? माइदा अहमद, मनाल खान। मनाल खान कौन है? अच्छा। मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, सुनैन अमीन, मुजना इम्तियाज, निकीता, निकीता, फरीद, रिफत, किफ़ायत, नहीं है, सादिया भट्ट,
ये कौन है सादिया? अच्छा। सना फतानी, ये फतानी क्या है? सर ने ये कोई जात है? यानी फतानी आपके वालिद का नाम है? जी। मुनीर है? तो फतानी का मतलब क्या है, ये क्या है? सिद्दीकी तो एक जात है ना, फतानी कोई जात है क्या? नामालूम अफराद, वही लिखा जाता है ना अखबारों में, नामालूम अफराद। माने ही नहीं पता अपने नाम का, तो हम क्या करें, आगे क्या करें? शिजा सज्जाद, साजिद, साजिद है सज्जाद है? नहीं है ये। सईदा अरीबा शाह, अच्छा। सईदा माहम बतूल, उमामा जावेद, उमैमा है उमामा? उमामा आइन से उर्दू में लिखती हैं आप, हमजा से लिखती हैं? आपको ये पता है अलिफ क्या होता है, हमजा क्या होता है? क्या पता है उसके बारे में बताओ। तो मैं अपने नाम का ही नहीं पता, क्या करूँगा? तुम उस तरफ बैठी हो तो तुम्हें वहां समझाना पड़ेगा। ये क्या है, पता ही ये क्या है? ये अलिफ है। और आपका नाम क्या है? उमामा, ठीक है। उ मा मा। तो जब अलिफ पे कोई भी हरकत जज़म आ जाए, आ जाता है, तो वो अलिफ रहता ही नहीं है, वो क्या बन जाता है? हमजा बन जाता है। आप अलिफ के साथ अपना नाम पढ़ ही नहीं सकती हैं। अलिफ के साथ अपना नाम कैसे पढ़ोगी, बताओ पढ़ के। और जब अलिफ पे कोई भी हरकत आ जाएगी ना, यानी जबर जेर पेश कुछ भी आ जाए, बे भाई क्या चीज है, इधर मकड़ियां भी है माशाल्लाह, ये उठाए तो इससे मकड़ी चढ़ी है। अच्छा, तो जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाएगी ना, वो क्या बन जाएगा? हमजा। ये बात हमने पता है किस वक्त पढ़ी थी? जब मेरी उम्र 3 साल की थी। बड़ी माजरत से मुझे कहना पड़ रहा है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2.5 साल के बाद की सारी चीजें याद है। 2.5 साल की उम्र से, ये मैंने 3 साल की उम्र में ये बात पढ़ी थी, पहली बात बता रहा हूँ, ये तब पढ़ी थी। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि आपकी 2.5 साल उम्र होगी, या 3 साल। 3 को तो क्रॉस कर गई हो ना, बल्कि कई सारे 3 को आप क्रॉस कर गई होंगी। तो ये कायदा है, याद रखें। ये क्या हो जाता है, जिसपे कोई अलिफ पे हरकत आ जाए, वो अलिफ रहता ही नहीं है, वो हमजा बन जाता है। और ये बात नूरानी कायदे में लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? जिस अलिफ पर हरकत, हरकत तो पता है ना क्या होती है? वो वाली हरकत नहीं जो आप लोग करते हैं, ये वाली हरकत। ये क्या कर रही है, मेकअप कर रही है? अच्छा, बनाओ सिंगार कर रही है। तो जिस अलिफ, वो हरकतें हैं, ये वाली हरकत कहती हैं, कहते हैं इसको। और ये जज़म है, ये वाला। तो हरकत या जज़म या सुकून आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? हाँ बताओ, क्या बोलते हैं उसको? हमजा बोलते हैं। शाबाश, चलो तुमने एक चीज तो जिंदगी में समझ ली। तो पहले तो तुम लोगों को नाम का ही समझाना पड़ेगा, तुम लोगों ने नाम आ जाए, नाम कैसे रखे वालेकुम सलाम, या किसने रखे, और क्या उसका माना है, क्या मतलब है, ठीक है? तो भाई अपने नाम का पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। बल्कि
देखो तुम्हें एक चीज यहाँ भी दिखा देता हूं मैं, अगर आप, बल्कि चलो मैंने मोबाइल निकाल दिया, वरना यहाँ भी नूरानी कायदा हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टडीज में वो भी पढ़ाते हैं, फ़हम कुरान, मुअल्लिमुल कुरान में भी उसका हिस्सा है। तो बहरहाल उसमें लिखी हुई ये बात बिल्कुल, आप तख्ती नंबर 1 या 2 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ना उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है, जिस अलिफ पर भी कुछ होगा, अलिफ सिर्फ अकेला डंडा है बस, उसमें कुछ नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो वो अलिफ है। वरना उसके अलावा सब अलिफ पे कुछ भी आ गया तो वो क्या बन गया, हमजा बन गया। बात आ गई समझ? तो उमामा में अलिफ नहीं है, बल्कि क्या है, हमजा से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग लेटर हमजा है। उमामा, इसका क्या माना है? रहनुमाई करने वाली, रहनुमाई करने वाली ना। तो रहनुमाई करने वाला तो आगे चलता है, आप तो पीछे बैठी हुई हैं। जो गाइड करता है, गाइडर आपने देखा नहीं है कभी, वो आगे चलता है तो गाइड करेगा ना। जब गाइड करने वाले को आप आखिरी सीट पे बिठा दें, वो गाइड करेगा, वो यही गाइड करेगा जो ये कर रही है। ये नाम का असर है देखो। हालांकि हमारा तो मानना है, कोई फर्ज नहीं है मानना हमारा, लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए ना, दुनिया के तजुर्बात और मुशाहिदात जो हमें नजर आता है ना, उसको देखते हुए हमारा इस बात का मानना है कि जो नाम होता है उसका तबीयत पर भी असर होता है। जो रहनुमाई करने वाला होता है वो तो भाई आगे आगे दौड़ता है, आगे आगे चलता है, ये पीछे बैठी हुई है। उमामा जावेद हो गई, और जावेद भी फिर समझदारी, जावेद का माना क्या है, समझदार, समझदारी से रहनुमाई करने वाली है ये माशाल्लाह। हाँ, और बैठती बिल्कुल आखिरी सीट पर है, वहां से बताती है उधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ, और इधर निकल लो, सीधी गली पकड़ लो। रे भाई, वो तो गाइड करने वाला आगे बैठता है। ये तो आप को समझाने वाली बात ही नहीं, आप कोई 3 साल के बच्चे थोड़ी हैं। विनेश कुमार आप हैं? तो आपका रिलीजन कुछ और है, ये विनेश का माना क्या है? माशाल्लाह, बगैर आपने माना के रख लिया ऐसे ही बस। उन्होंने रखा और आपने भी तो रख लिया, आप भी तो समझदार हुए ना जब, तो आपने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना। क्यों नहीं चेंज कर सकते थे आप? कम उम्री में तो चेंज कर सकते थे ना, जब आपको समझदारी आई थी। मतलब उस वक्त तो आप छोटे थे ना जब समझदारी आई होगी, तो उस वक्त तो कुछ फैसला ले लेते, डिसीजन लेते, ये क्या माना है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, हर इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब से रिलेटेड आ जाए, तो उसके अंदर अल्लाह ने तबीयत में ना समझदारी भी रखी है, अक्लमंदी भी रखी है। वो खुद अपनी समझ अकल बूझ से भी चल सकता है आगे, वो अपना नाम भी तब्दील कर सकता है, अपना मजहब भी बदल सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर इंसान करना चाहे, थोड़ा हिम्मत बदल पकड़नी पड़ती है। ये हमने भी किया है, ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैंने खुद भी ऐसा किया बचपन से ही ना। हमने आपकी तरह सिर्फ बातें नहीं करी, बातें नहीं सुनी जैसे हम लोग करते हैं, हम सुनते रहते थे कि जी ये देखो वो फलाना अपने दीन की बात करता है, फलाना अपने फिरके की बात करता है, वो अपने मजहब की बात करते हैं, वो यूं बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसे करो, वो कहते हैं वैसे करो। तो हमने उनकी सुनी एक वक्त तक, लेकिन जब हमें समझ आ गई तो हमने खुद उसका इल्म सीखा, खुद वो एजुकेशन हमने हासिल की, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दिया। हम औरों की गाइडेंस पे नहीं चलते रहे, औरों के मोहताज बन के नहीं चलते रहे हमेशा, हमने खुद सीखा और खुद चले और खुद रास्ता पकड़ा। तो आप भी ये करना चाहिए आपको, दूसरों के मोहताज बन के कब तक चलेंगे? तो इंसान को खुद भी अपने मजहब का, चाहे इनका कोई भी मजहब है ना, तो अपने मजहब का भी मैं कहता हूं, अगर हम कसम उठा के भी ये बात बोले ना कि अगर ये अपने मजहब का भी इल्म सीख ले ना पूरा सही माना में, अक्सर सीख ले, तो भी इनको हिदायत मिल जाएगी, जैसे हमने भी सीखा, मिल गई अल्लाह का हुक्म से।
हमें तो ऐसे ही महसूस होता है, लगता है कि हम जो है ना इंशाल्लाह बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हक का रास्ता कभी भी नहीं छुपता। जब आप सीखना शुरू करते, हमारे यहाँ मसला क्या है, कोई किसी भी मजहब का है ना, वो अपने मजहब की प्रैक्टिस नहीं करता, अपने मजहब के ही एजुकेशन को हासिल ही नहीं करता, ना प्रैक्टिस करता है। चाहे वो किसी भी मजहब का है, अगर वो अपने मजहब की ही प्रैक्टिस मुकम्मल 100% तरीके से करने लग जाए ना इसी नॉर्मल जिंदगी में, तो उसको भी हिदायत मिल जाती है। ये बड़ा अल्लाह की तरफ से ना एक अजीब मामला है। तो ये आप तो अपने नाम का माना नहीं पता, हम आगे आपसे क्या बात करें। इधर से तो बात शुरू होती है ना कि भाई आपका नाम क्या है, अच्छा क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग योर नेम, आई डोंट नो। बस ऐसे ही जी वो बड़ों ने रख दिया था, जैसा बड़ों ने, ये तो ज़माने जाहिलियत में लोग बोलते थे, जब कुरान नहीं नाजिल हुआ था ना, दीन नहीं उतरा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन के फिजिकली ज़ाहिरी तौर पे उनकी अपीयरेंस नहीं हुई थी, तब लोग ये बात करते थे जी वो हमारे बाप दादों ने बस ऐसा कर दिया था, वो जैसे मजहब पे जैसे बुतों को उन्होंने बना के, जो बुत उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया, ये फलाना बुत ये खुदा है, ये काम करता है, फलाना बुत ये फलाना खुदा है, ये वो काम करता है, जी हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया, हम उसी पे चल रहे हैं। ये तो वो क्या था दौर, जहालत का दौर था। आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं उस दौर को। अगर अब भी इतने एडवांस दौर में जमाने में हम अभी भी ये बात करें, तो बहरहाल वालिदैन भी बड़ा उनका किरदार होता है और बड़ा, लेकिन ये चीज आपको खुद भी थोड़ा सा ना अवेयरनेस होनी चाहिए। जहां आप माशाल्लाह इतने और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, वहां ये थोड़ा अपनी जिंदगी पे भी करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, वरा वारा फरान, वरा कौन है? वरा माना ऊंचा, ऊंचाई वाली है। वरा उल वरा कुरान में और हदीस में भी ऐसे अल्फाज आए, वरा तो ऊंचाई वाली को कहते हैं, ऊंचाई। तकवा, तकवा के माना क्या होता है? अल्लाह का खौफ और डर नहीं, तकवा कहते हैं बचने को। तकवा के जो आप मीनिंग्स देखें ना, लुग़वी माना है वो बचना है। अच्छा जी, जोहा काजिम, जुनैरा सलीम, कौन है जुनैरा? जुनैरा जहरा शाह। अभी कौन कौन आया है वो बता दे अपना नाम, क्या नाम है? अमन, अमन शहजाद हो गया, हाँ जी। अदील अहमद किधर है? तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। मोहम्मद अदील तो नहीं है? अदील अहमद तो नाम ही नहीं है यहाँ। अच्छा ये रहा, सही। और कौन है? रीत के माना क्या होता है? प्रीत, प्यार, माशाल्लाह। और क्या? हाँ, तंजिया, हंसिका, हंसने वाली। हंसना ही आ रहा है इसमें तो, हंसिका में, वल्ला हंसिका लफ्ज के अंदर मैं बोल रहा हूँ, हंसिका ही आ गया। और कौन है? प्रीत लगा दिया ना, प्यार, हाँ प्यार से लगा दिया मैंने। हाँ जी, हाँ, मरियम मुजम्मिल, मरियम मुजम्मिल। और कौन है? अमीका, अमीका मतलब क्या है? फ्रेंडली। अमीका शार्ले, तो ये शार्ले क्या चीज है? आपका मतलब रिलीजन क्या है? हाँ तो क्रिश्चियन में तो होता है ना ये शार्ले, लेकिन ये कोई वही है, उनकी कास्ट का ही है कोई मामला, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसा ही नाम तो है, लेकिन शार्ले कोई कास्ट है ये, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता। क्रिश्चियंस में होती है ये, तुम देखना थोड़ा इसको। और कौन था? हाँ जी, हाँ, आ जाए आ जाए। हरीम, हरीम किधर है भाई?
हरीम फातिमा, बस और तो नहीं कोई आया था? नबीहा और अबीरा और अलाइका, दोनों ए से। अलाइका माना क्या? अच्छा, अल्लाह का तोहफा, अलाइका। और दूसरी क्या थी? अबीरा। हाँ, अबीरा नहीं है। अच्छा चलो सही है फिर। अब कैसे लगाऊं मैं? इधर कमेंट्स में लिख दूं बस, अबीरा। नेम नॉट लिस्टेड, ठीक है। और कौन आया है? मूबी का, बी से। भूमिका कहाँ पर है? भूमिका, फिर भूमिका इसका क्या मतलब है? भूमिका का मतलब है कैरेक्टर, किरदार, किरदार, अखलाक। अच्छा माशाल्लाह। बस और तो नहीं आया? क्या नाम है? माहीन। हाँ, माहम नसीम है। माहीन। मैं चलो पे वहां नीचे लिख देता हूँ नॉट लिस्टेड, माहीन, प्रेजेंट नॉट लिस्टेड। अच्छा जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। ये आपका जो सब्जेक्ट है ना, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना, जो पाकिस्तान की इंटेंशन है, यानी कि हमने जो इरादा किया, हमारे बड़ों ने नीयत करी, एक सोच पैदा की, जिसको हम मुसलमानों के हैं ही, हमारा दीन ही ये समझाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया औ इम्रअ फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। यानी कि देखो, इंसान जिस अमल के पीछे जो नियत करता है ना, उसको उसी का ही अजर सवाब मिल जाता है। अगर तुम भी जाके वहीं बैठ जाओ उनके साथ ना, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। हाँ, कौन सा ग्रुप है? मतलब ब्लड ग्रुप है? मतलब आपकी वो बहन या बहन है आपकी सगी? मतलब हाँ, सगी नहीं। देखो, अगर सगी बहन है फिर तो हम बैठाएंगे साथ, वरना हम आपको वहीं बैठाएंगे। आपके सगे वो हैं, फिर वहीं जाके बैठो उनके साथ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, वो एक कैटेगरी ग्रुप वाइज होता है ना, वो अल्लाह ने। हाँ हाँ, जाए जाए आगे भी। देखो इधर भी वो है ना, फीमेल बैठी। हम चाह रहे मेल एक तरफ हो, फीमेल एक तरफ, और मैं भी मेल के साथ ही हो जाऊँ। तो क्योंकि वो नज़रें मुझे इधर भी इनको भी करनी पड़ रही है, वहाँ भी ना, ज़्यादा मैं लड़कों पे नज़र रखता हूँ। तो अब ये है कि जो है ना, नीयत का बड़ा जो है ना अमल दखल होता है। जो इंसान सोचता है ना, उसके पीछे अगर नीयत अच्छी हो ना, फिर काम आगे भले ख़राब भी हो जाए ना, बिगड़ भी जाए, तो भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारा बनाने वाला जो रब है, वो उस चीज़ को देखता है जिसको हम नहीं देख रहे होते, और वो नीयत होती है दिल के अंदर। अल्लाह वो देखते हैं, अल्लाह दिलों को देखते हैं, अल्लाह दिलों के हाल को देखते हैं। अल्लाह बंदों की सूरतों को, शक्लों को, उनके खूबसूरती, ये अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखती चीज़ें। अल्लाह के यहाँ असल वो है जो पर्दे के पीछे चीज़ है, जो अंदर मौजूद है ना, कि इसके अंदर से जज्बात क्या आते।
एहसासात क्या थे, इसका ख्याल क्या था, इसकी सोच क्या थी और ये क्या सोच रहा था। अब ये फ़ायदा देना सोच रहा था, ये भलाई सोच रहा था, अच्छाई सोच रहा था। और ये अजीब नेचर कुदरत का निज़ाम है कि इंसान खुद अपने आप को ना डिजीज़ लगाता है, बीमार करता है अंदर से, क्योंकि हमारा सिस्टम अंदर का अंदर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ताल्लुक बाहर के साथ नहीं है। हम समझते हैं कि बाहर से हम अगर खूबसूरत नज़र आएंगे और बनाव सिंगार कर लेंगे और गुड लुकिंग होगी और फलाना होगा ढिमकाना होगा और ये बॉडी शॉडी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़े ताकतवर लोग दुनिया के, ब्रूस ली जैसा बंदा भी आप जानते हैं क्या कहानी है इन सब की, क्यों कम उम्रों में ये मर गए। माइकल जैक्सन आप जानते हैं क्यों मर गया। और भी बहुत से लोग जिन्होंने हज़ारों साल खुद जिंदा रहने की प्लानिंग्स की हुई थी आले, लेकिन वो नॉर्मल इंसानों की भी ज़िंदगी नहीं जी सके, उससे भी पहले मर के दुनिया से चले गए। तो सारा मसला क्या है, अंदर का है। हम अपने आप को खुद अंदर से ख़राब करते हैं और फिर हम खुद अपने आप को बीमार कर लेते हैं। ये जो हमारे एहसासात और जज्बात होते हैं ना, आप लड़की थोड़ा उधर कोने पे बैठो, दूर, इनसे दूर हो जाओ। तो हमारे जो जज्बात होते हैं ना, ये अगर अच्छे होते हैं और दूर हो थोड़ा, तो वो फिर आपको अंदर से ताकतवर बना देते हैं। और अगर आपके जज्बात, ख्यालात पस्से पुश्त, पस्से पर्दा खराब हो, चेहरे पे कितनी स्माइल हो, चेहरे पे आप कितने अच्छे हो, लेकिन आप फिर नहीं बच सकते। हाँ, समझ गए। और ऐसी हकीकत कई वाक़यात में बिल्कुल मुशाहिदे में भी आई, नज़र आई। एक साहब थे, उनको कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का, समझ रहे, आखिरी स्टेज जो होता है ना, उसका कैंसर हो गया। यानी उनके खून में कैंसर था, पूरे जिस्म के अंदर वो कैंसर फैल चुका था। और उन्होंने दुनिया जहां के इलाज करके देख लिए, किस मुल्क में वो नहीं गए अपने इलाज के वास्ते। बड़ा उन्होंने पैसा खर्च किया, पैसे वाले थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उनको यही बता दिया गया, भाई आपके पास अब बहुत कम वक्त है, ठीक है। फिर किसी ने उनको बताया, भाई एक फ़लाने नेक आलिम बुजुर्ग हस्ती हैं, आप उनके पास चले जाएं, ज़रूर वो आपका इलाज कर देंगे। इसने बोला, चलो जहाँ मैंने इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो यहाँ भी चला जाता हूँ, उसमें क्या है। चले गए उनके पास। अब उन्होंने जब इसकी हालत देखी तो वो अल्लाह वाले ही होते हैं, उन्होंने बड़ी मुख्तसर बात की। उन्होंने कहा, भाई आप सही हो जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको इलाज बताऊंगा वो आप कर नहीं सकते। तो कहा, भाई ये क्यों, मैं तो करूंगा बिल्कुल। कहा कि देख लो, अगर आप कर सकते हो तो मैं बता देता हूँ, फिर मैं बता दूं और आप ना करें, आपने कल मरना है, आज ही मर जाए फिर तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। कहा, आप मुझे इलाज बताएं। कहा, भाई इलाज ये है कि आप जो है ना, सारा अपना ये बिजनेस छोड़ें, यहाँ से किसी भरोसेमंद बंदा हो आपका, उसके ज़िम्मे लगाएं, अपनी सारी चेक बुक्स उठाएं यहाँ से, और आप अपने आबाई गांव निकल जाएं। 40 दिन तक आपने एक कॉल भी इधर नहीं करनी है, कोई मालूम नहीं करना अपने कारोबार का, ना फैक्ट्रियों का, ये सब छोड़ें आप। और आप इनसे कतई ताल्लुक़ होके अपनी चेक बुक उठा के ले जाएं सारी वहाँ। और गांव में आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे और लोगों की मदद करेंगे। बस आपने नमाज वक्त पे पढ़नी है और हर बंदे का देखना है किसका क्या मसला है, और उसकी पूरी मदद करनी है आपने, माली एतबार से। किसी को ट्रैक्टर चाहिए, आप उसको ट्रैक्टर दिलाएं, फ़ौरन लिख के दे दें, हाँ भाई कितने का, 10 लाख का ट्रैक्टर आएगा, ये लो यार 10 लाख, जाओ ट्रैक्टर खरीदो। हाँ, तुम्हारा फलानी ज़मीन का मसला है, 50 लाख का मसला है, ये लो 50 लाख। बस तुमने यही काम करना है वहाँ। कहता, मैं तो पैसा तो बहुत था। मैंने बोला, सही है, मैं करूँगा, अगर इससे मेरा इलाज हो जाना है तो मैं करूँगा ये काम। कहते, मैंने किया, मैं चला गया, छोड़ छाड़ सब जिम्मेदारी लगा दी जो हमारा
भरोसे का बंदा था उसके। मैंने अपनी चेक बुक्स उठाई, मैं अपने गांव चला गया और कोई फ़ोन नहीं रखा, मैंने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। कहता है अभी तकरीबन 10-12 दिन गुजरे, मैंने वहाँ नमाज़ें पाबंदी से पढ़ी, मैंने वहाँ लोगों की मदद करना शुरू कर दी पहले दिन से ही, और लोग मुझे दुआएं दे रहे कि ये इतना भला बंदा कैसे बन गया। कह रहे अभी 10-12 दिन गुजरे ही मुझे अपनी तबीयत में पता नहीं क्यों अच्छापन महसूस होने लग गया। आप बैग के पीछे क्या कर रही हैं? मोबाइल है या क्या है? अच्छा। तो कहता है मुझे ना शक हुआ, मैं वहाँ ना, हालांकि उन अल्लाह वाले ने मुझे मना किया था कि तुमने कुछ नहीं करना है, पूरे 40 दिन वहाँ इसी तरह गुजारने। कहते मैं छुपके से ना शहर की तरफ गया और वहाँ मैंने अपना ब्लड का ना टेस्ट करने के लिए सैंपल दे दिया और मैं वापस आ गया। कहते क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था 10-12 दिन गुजरने के बाद, पता नहीं क्या बात हो गई। हालांकि मेरी तो तबीयत ऐसी थी कि मैं अभी मारा तभी मारा। कहता है वो जब रिपोर्ट्स आई, चेक की, देखा तो उसमें कोई कैंसर ही नहीं है। कह रहे मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने बोला ये इन्होंने जाली रिपोर्टें बनाई हैं, होता होगा ऐसा, ये गांव देहात है, ऐसे छोटे शहर हैं। कहते हैं मैंने बड़ी जगह से फिर ब्लड टेस्ट करवाया, एक बड़ा हॉस्पिटल नामवर था, वहाँ से उसकी रिपोर्ट गलत हो नहीं सकती थी, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं वो। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक दिमाग बन चुका है ना कि जहाँ पैसा ज़्यादा लिया जाएगा वहाँ काम बिल्कुल ऑथेंटिक 1 नंबर होगा, और जिधर पैसा नहीं लिया जाएगा उधर 2 नंबर ही होगी। यानी कि डॉक्टर जो 5,000 रुपये फीस ले रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल सही बात बताएगा। और लेकिन दीन की बात मौलवी साहब चूँकि फ्री में बता रहे हैं ना, इसलिए यार ये है नहीं, बस पागल लोग हैं। तो बहरहाल जब उसने रिपोर्ट कराई दोबारा क्लियर, उसको तो फूले ना समाए, खुश हो गया, यार ये क्या। कहता खैर मैं समझ गया। फिर मैंने 40 दिन तो जैसे तैसे इधर पूरे किए, लोगों की मदद करता रहा, और 40 दिन बाद मैं उन बुजुर्ग के पास पहुंच गया और मैंने कहा हजरत ये आपने क्या किया है ना, समझ नहीं आई। कहा भाई तेरा खून ही गंदा हो चुका था, तुम अपने खून से ही दूर हो गए थे। और ये हकीकत है, इंसान जब भी पीछे ना किसी की बुराई सोच रहा होता है, किसी के लिए गलत सोच रहा होता है, किसी के लिए अपने अंदर नफरत की चीज़ें सोच रहा होता है, किसी मुंह पे तो वो हंसता है उनके सामने बड़ा मुस्कुरा के और बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम भी करता है, और सब हमारे यहाँ तो ये बर्थडे भी मनाई जा रही होती है और पता नहीं क्या क्या, और पीछे यकीन करें अगर अल्लाह खोल दे ना तो ये एक दूसरे की शक्लें ना देखें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें, तैयार, मतलब हम इस कदर नफरत कर जाएं। अगर ये हकीकत पस से पुश्त वाली जो है ना खुल जाए तो, जो कि शुक्र है कि अल्लाह नहीं खोलते, लेकिन ये मरने के बाद खुल जाएंगी सब चीज़ें। तो ये इंसान को असल बीमार इंसान अपने आप को खुद करता है। वो इंसान बीमार हो ही नहीं सकता है कि जिसके जज्बात पॉजिटिव हैं, जिसके एहसासात पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं। मनफी वो सोचता ही नहीं है। कभी मनफी सोच आती है वो झटक देता है, नहीं भाई छोड़ो, मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, मैं कभी किसी, और जो बुरा करने वाले लोग हैं वो कभी खुश नहीं रहते। मैंने खुद उनको देखा है, वो बार बार कहते हैं मौलवी साहब फूंक मार दें, मौलवी साहब दम कर दें, मौलवी साहब सर में दर्द हो रहा है, मौलवी साहब ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। जिंदगी से अपने परेशान है, वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, पैसा है, सब है, लेकिन परेशान है, खुशी नहीं है उनके अंदर। क्योंकि मसला क्या है कि उन्होंने अपना रूहानी इलाज नहीं करा, रूहानी एतबार से मर चुके। एक साहब और ऐसे थे, उसके बेटे को जो है ना फांसी की सजा हो गई। वो गांव के बड़े वडेरे किस्म के बंदे थे, लेकिन उसके बेटे से एक कत्ल हो गया, फांसी की सजा हो गई। अब वो अल्लाह जो है ना बड़ा कोशिश है, उन्होंने अपने चैनल चलाए बड़े, किसी तरह ले दे जान छूटे और मेरा बच्चा बच जाए, जवान बच्चा है, एक ही बेटा है। वो नहीं हुआ भाई मामला। अब अगले दिन उसके बेटे की फांसी है, फजर के वक्त होती है, आप लोगों को पता होगा ये सब। तो बहरहाल
किसी अल्लाह वाले का किसी ने उसको भी बता दिया, भाई वो उनसे जाके मसला हल हो जाएगा। वो चला गया और उसने जाके जो है ना बात करी। उन्होंने कहा भाई देख तेरा बेटा तो बच जाएगा, लेकिन जो मैं इलाज बताऊंगा वो तू नहीं कर सकता। कहा हजरत मैं तो पूरी कोशिशें करके थक हार के आया हूं आपके पास, आप बताएं तो बस मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, फिर तुम ये करो कि आज तुमने सारी नमाजें ना, यानी कि हाँ कल का एक दिन पूरा था ना, कल से तुमने सारी नमाजें मस्जिद में ना पाबंदी से पढ़नी है, और ये काम करना है कि तुमने ना अजान से भी आधा घंटा पहले मस्जिद में पहुंचना है, और सलाम फिरते ही तुमने लोगों की ना शूज जहाँ रखते हैं ना वो जूतियाँ वहाँ पे पहुँचना है, उनकी जूतियाँ साफ करके सीधी रखनी है, और जब लोग आने लग जाए उनको पैरों में भी पहनानी है। अब ये चौधरी किस्म का आदमी, वडेरे किस्म का, जो अपनी नाक पे मक्खी बैठने ना दे, अब ये सोच रहे कि ये क्या काम इन्होंने कह दिया। कहते हैं बाकी फिर मैंने जो बात बोली है वो होगा, तेरा बेटा बच जाएगा अगर तूने ये काम कर लिया। कहता है ये लो ये क्या हुआ। इसने कहा अगर मेरा बच्चा ऐसे बच सकता है जवान बेटा तो मैं ये भी करूँगा। अब इसने क्या करा, चेहरे पे कपड़ा बांधा, अजान से भी फजर में भी आधा घंटा पहले अजान से मस्जिद पहुंच गया। अब लोग आ रहे, उनकी जूतियां पैरों से उतार रहे, साफ कर रहे और सीधी करके लगा रहे। जैसे ही नमाज पढ़ ली, सलाम फेरा, भाग के फिर आ गया। जो बाद में नमाजी लेट आते हैं ना, उनकी भी जूतियां साफ करके और तरीके से रख दी कि भाई लोग आ रहे हैं, अब उनको जूतियां पैरों में पहना रहे हैं। फजर में भी इसने ऐसे ही किया, जोहर की नमाज में भी इसी तरह ही किया, मगरिब में भी ऐसे ही किया, ईशा में भी ऐसे ही करा इसने। जब ईशा में ऐसे किया ना, तो अब जाहिर है 3-4 नमाजें गुजर गई, लोग हैरान है ये बंदा कौन है। उनको परेशानी हो रही है कि यार ये बंदा आज नजर आ रहा है। तो हैरत के बाद आप देखें कि जिसका बेटा इसके हाथों कत्ल हुआ था ना, तो उसका वालिद ना, इसने उसी के को पैर में जूती पहनाई। तो उसने कहा भाई तू अपना ये रुमाल तो हटा, दिखा दो कौन है तू। इसको नहीं पता था कि मैं उसको जूती पहना रहा, और उसको भी नहीं पता था कि ये उसका वालिद है। तो जब उसने इसका कपड़ा हटाया ना जबरदस्ती, तो देखकर बोला कि नाम लेके कि फलाना चौधरी तू ये काम कर रहा है। तो बेचारे के आंसू आ गए। तो इसने जब ये देखा ना, उसका दिल नरम हो गया। उसने कहा बस ठीक है, मैं खून माफ़ करता हूँ, और जो है ना सुबह ही से पहले मैं चलूँगा वहाँ, और वहाँ जाके मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अपने बेटे का खून माफ़ किया, तो इसको भी माफ़ कर दिया जाए। लिहाजा उसने ऐसे ही करा, और देखो वो बच गया, उसको फांसी नहीं हो सकी। तो ये है मामलात, ये हैं वो चीज़ें जो जिनसे हम बहुत दूर हो चुके हैं, और हम इस वक्त चल रहे हैं आर्टिफिशियल वर्ल्ड। एक हमने चेहरे पे कुछ और रखा हुआ है, उस दुनिया में हम इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं, और पीछे हमारे दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब तक ये पिक्चर सेम नहीं होगी ना, एक यानी कि आप जैसा पीछे से हैं आप सामने से भी वैसे नहीं जब तक बन जाएंगे ना, और वो आपको और मुझे अल्लाह ने अच्छा ही बनाया था, ये तो हमने खुद उसको ख़राब किया है। क्योंकि आप बच्चों को देख लें, छोटे छोटे बच्चे, वो बिल्कुल जो उनके दिमाग में होती है ना बात, जो दिल में होती है वही ज़बान पे होती है, वही उनके चेहरे पर होती है। अगर वो नाराज़ होते हैं पीछे से, तो वो सामने से ही जाहिर बिल्कुल कर देते हैं 1 सेकंड में कि मैं तुमसे नाराज़, जाओ मैं कुट्टी हो गया। और अगर वो आपसे दोस्त हैं पीछे से ही, तो वो आपको फौरन कह देते हैं कि हाँ भाई चलो खेलते हैं, और खेलना शुरू कर देते हैं। वो अभी लड़ रहे होते हैं, फिर खेल रहे होते हैं, फिर रो रहे होते हैं, फिर मार रहे होते हैं, फिर खेल रहे होते हैं। तो वो जैसे पीछे से होते हैं ना अंदर से, वो वैसे ही सामने से भी होते हैं। क्योंकि मुसलमान का एक ही रुख होता है, 2 रुखा मुसलमान नहीं होता, उसको तो मुनाफिक कहते हैं। ये हरकत तो मुनाफिक किया करते थे ज़माने जाहिलियत के, कि वो पीछे से मुनाफिकी होते थे, सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हम तो मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते थे, दाढ़ी भी रखते थे,
उस दौर के मुनाफिक लोग भी डरते थे नमाज छोड़ने से, काफिर लोग भी। और हमारे तो माशाल्लाह मुसलमान भी डंके की चोट पे नमाज छोड़ते हैं और प्रैक्टिसेस इस्लाम की छोड़ देते हैं, इस्लाम का नाम लेने के बावजूद। तो बहरहाल आइडियोलॉजी जो एक सोच होती है ना, नीयत होती है। पाकिस्तान के बनाने में कहा जाता है कि ये नीयत बहुत अच्छी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर थी कि हम मुसलमान एक आज़ादाना तौर पर अपने दीन पर बड़ी आसानी के साथ चल सकेंगे। ये तकवा नाम तुम्हारा मुझे याद रहेगा। वो जो तुम्हारे पीछे वाली बच्ची है ना, ये पुरानी बच्ची है, हमारी पुरानी क्लासेस में भी रही है, लेकिन ये मोबाइल की बड़ी शौकीन है माशाल्लाह। ये मोबाइल इसको नहीं छोड़ता, ये मोबाइल को नहीं छोड़ता, दोनों एक दूसरे की जान नहीं छोड़ते। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है मोबाइल। फिर हम जब 2-4 दफ़ा मना करेंगे, जब बात काबू में नहीं आएगी तो हम फिर आगे रखवाया करेंगे सबके मोबाइल बंद करवा के, है ना। ये अच्छा तरीका है। सब आगे फ्रंट डेस्क पे ना मोबाइल उल्टा करके बंद करके रख देंगे। फिर चाहे कितना इमरजेंसी केस हो, जिसका ज़्यादा होगा तो वो हम यहाँ रख लेंगे, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो भी डील कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब क्या है कि नीयत जो थी ना हमारी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की थी, और हम चाहते थे कि हम आज़ादी के साथ एक ऐसी रियासत बना लें जिधर हम खुलकर आज़ादी से इस्लाम पर अमल कर सकें, हमें कोई इस्लाम से ना रोक सके। ये हमारा असल मकसद था कि हमारे मर्द हज़रात, नौजवान, बूढ़े, बच्चे वो खुलकर आज़ादी से इस्लाम पे अमल कर सकें, सिर्फ नाम के मुसलमान ना रहे। क्योंकि वहाँ इस्लाम पे अमल करना इनके लिए बड़ा दुश्वारी होती थी, बहुत परेशानी होती थी। हिंदू और फिर बाद में ब्रिटिश भी दाखिल हो गए थे, तो इनके लिए और अजाब बन गया था। तो अपने इस्लाम पर अमल करना, जैसे कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाने के लिए मैं छोटा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि हम सर पे टोपी पहन सकते हो आज़ादाना तौर पर। ये है इंडिपेंडेंसी, कि मैं आज़ादी से अपना सर को ढक सकता हूँ। ये मेरा सर क्या है? इज़्ज़त की चीज़ है। आपने देखा नहीं है सर पे हाथ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? कि ये इज़्ज़त है, ये इज़्ज़त दी जाती। और आप अपने मोबाइल को कितनी इज़्ज़त देते हैं, उसको प्रोटेक्टर चढ़ाते हैं कितना महंगे से महंगा वाला, कि ये अगर गिर गया टूट ना जाए। लेकिन अपना सर आपका गिर गया, कहीं लग गया तो टूट जाए यार, कोई मसला नहीं है, खैर है, सर की खैर है, आपके अपने सर की। मैं सर नहीं, तो आपका अपना दिमाग आपका अपना दिमाग जो है ना, उसकी आपकी नज़र में देखें कोई ये हैसियत होनी चाहिए। ये तो हमारा दीन भी सिखाता है, हमारे नबी ने भी सिखाया। वो इतनी कई सारी लेयर्स लगाते थे अपने सर पे, बालों की सफाई सुथराई, फिर उस पर तेल लगाना, फिर ऊपर कपड़ा रखते थे, फिर कपड़े की टोपी पहनते थे, फिर उसके ऊपर साफा बांधते थे। क्योंकि आसमान से ऐसी लेयर्स आती हैं इंसान को गंजा कर देती है वक्त पे, फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बाल लगवाने पड़ जाते हैं अलग से। तो मर्द तो अक्सर दुनियादार, आप बिजनेसमैन ये सब देखें, गंजे हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि इस सर को ये इनकम्प्लीट ड्रेस होता है। अगर आपने सर को नहीं ढका हुआ तो या आप, इसका मतलब है नामुकम्मल लिबास में है, यानी आपने लिबास भी पूरा नहीं पहना। ये हैरत की बात है। इसी तरह अगर कोई खवातीन भी ऐसी हैं तो अब आजकल वो भी माशाल्लाह इसी तरह हो रही हैं, उनके बाल भी उड़ने, क्योंकि रेज उतरती हैं आसमान से। अल्लाह ने बनाए ये, हर सुन्नत में जो है ना फ़ायदा है। और जो बचपन से सर को ढकने वाले हैं तो ये 100 साल के भी हो जाते हैं, इनका सर गंजा नहीं होता। बीच की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये कुदरती निज़ाम है बड़ा। तो हर, अब मुसलमान ये चाहता था मैं आज़ादी से सर भी ढकूँ, और ये ढकने है ना, ये मर्द को हुक्म है खुले रखना, मर्द को छुपाना हराम है और औरत को खोलना हराम है। मैं ये भी कर सकूँ, मैं सुन्नत लिबास भी पहन सकूं, मैं दाढ़ी भी रख सकूं, ये है आज़ादी। और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे, यानी करना चाहते नहीं कर पा रहे, तो ये है गुलामी। इसी तरह कोई लड़की है, वो
अपने आप को छुपाती है। ये है असल आज़ादी कि वो डंके की चोट पर ये साबित कर देती है कि देखो जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ, जो मेरा रब मुझसे चाहता है वो मैं कर रही हूँ आज़ादी से। और जो इंसान चाहते हैं ना, ये बेवकूफ़ लोग चाहते हैं, ये दुनिया बेवकूफ़ जो चाहती है ना, मैं वो हरगिज़ नहीं करूँगी। इन मामूली लोगों के पीछे मैं जन्नत का सौदा कर दूं, इतनी मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। मैं अल्लाह का सौदा नौजुबिल्ला कर दूं इनके पीछे, इतने बड़ी अनलिमिटेड लाइफ, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का मैं सौदा ये चंद टके के दिनों के पीछे कर दूं, थोड़ी सी ये मच्छर का पर की दुनिया के पीछे कर दूं। तो ये है रियल इंडिपेंडेंसी, असल आज़ादी, कि आप खुलकर अपने दीन पर, कोई भी आपका दीन है, मज़हब है, उस पर अमल कर सकें। इसी के अंदर असल हुस्न भी है। तो बहरहाल पाकिस्तान बनाने का असल आइडियोलॉजी, रियल फैक्ट, जो असल मकसद था हमारे बड़ों का, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, खून भी बहाया, इज़्ज़तें भी लुटी, जानें भी दी, कई लाखों उलमा को लटका दिया गया दरख्तों पर, कई औरतें वो अपनी असमतों से गईं, कई ख़वातीन ने अपने दूध पीते शीर ख्वार बच्चों के गले दबा के उनको कत्ल करना पड़ा, ऐसे भी वाक़यात हो गए। तो ये औरतें क़यामत में अल्लाह सामने खड़ा कर देगा, AIFD वालियों को भी और हमें भी खड़ा कर देगा और कहेगा देखो वो खातून का जो वाक़या है, कहती है कि हम पूरे एक झत्ता थे जो भाग रहे थे जब डिवीज़न हुई है ना हिंदुस्तान की, तो इस सरहद से लोग वहाँ भाग रहे थे, उधर से इधर भाग रहे थे अपनी हुदूद में दाखिल होने के लिए। तो सिखों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से बहुत सख्तियाँ थी, वो तो मार देते थे फ़ौरन दिखते ही मुसलमान, और कहते हैं कि हम अच्छे खासे लोग थे, मैं भी उस काफ़िले में थी। एक खातून, दूध पीता मेरा बच्चा, गर्मी, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, कई दिनों से भाग रहे हैं, छुप छुप के निकल रहे हैं, कई दिनों से सफ़र कर रहे हैं पैदल, ना पैरों में जूती है, सामान उठा ही नहीं सकते थे, और भूखे प्यासे जो है, अब बच्चा प्यास से रो रहा है, खेतों में छुपे में, सामने देख रहे हैं कि फ़ौजी हिंदुओं के वो सिख जो है ना गुजर रहे, अगर वो आवाज़ सुन लेंगे तो फ़ौरन पकड़ लेंगे और मार देंगे सबको। तो एक बच्चे के पीछे कई जानें चली जाएंगी। अब वो खातून कहती है मैंने बच्चे को पहले तो बड़ा कोशिश कर ली बहलाने पुसलाने की, ये खामोश हो जाए, लेकिन वो भूख की वजह से, गर्मी की वजह से तिलमिला रहा था, नहीं खामोश हो रहा था, लिहाजा मैंने उसका गला दबाया, करना पड़ा। देखो माएँ ये तक करके चली गई, और कहती है कि आखिरकार वो बच्चा मेरे गोद में, मेरा अपना सगा बच्चा मर गया, मैंने उसका गला दबा के रखा कि इसकी आवाज़ जैसे ही वहाँ पहुँची तो ये तो इतनी सारी जानें गई, फिर तो हम सब गए एक बच्चे के पीछे। तो इन माओ ने पाकिस्तान के बनने में देखो अपने लाल जो है वो अपने हाथों से मार दिए। कोई औरत मार सकती है अपने बच्चे को ऐसे, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है तो देखो वो फिर उन्होंने ऐसा किया है, बताया ऐसी वाक़यात पता चले, सच है वाक़। तो बहरहाल अब ये औरत खड़ी नहीं होगी क़यामत के दिन, अल्लाह इसको खड़ा नहीं करेंगे, ये कहेगी नहीं कि पाकिस्तान हमने जो आप ये मस्तियाँ अब कर रहे हैं इसके लिए बनाया था, हमने तो इसको बनाया था कि आप आज़ादी से इस्लाम पर अपने, चाहे आपका जो मज़हब है उस पर चले, लेकिन आज़ादी से चले तो सही। लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं, हम तो गुलामी में आ गए, उल्टा एक गुलामी से निकल के अगली में दाखिल हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ा। तो बहरहाल ये जो असल आइडियोलॉजी, असल जो इसमें सोच थी ना मुसलमानों की, हमारे बड़ों की, वो खालिसतन यही थी। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई ये सोच नहीं थी। बाज़ हकीकतों से तो यही पता चलता है, क्योंकि कायदे-आज़म के इर्द गिर्द भी आप जो एक बड़ी ग्रुप को देखेंगे मुस्लिम्स, वो अक्सर उलमा है जिन्होंने उनको ख़ास तौर पे इसी तरह मोटिवेट किया है। ख़ुद कायदे-आज़म ने कई दफ़ा ऐसा ख़ुद भी कहा अपनी ज़िंदगी में, और रिटर्न में भी लिखा कि अगर ये उलमा के नाम लिए
कि ये फलाने नहीं होते तो फिर पाकिस्तान शायद ना बनता। और इन्हीं लोगों ने मुझे जो है ना इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई। तो बहरहाल चूँकि वो मजहबी और दीनदार लोग थे, तो दीनदार आदमी की सोच तो यही होती है कि भाई मैं आज़ादी से जो है ना अपने दीन पर अमल कर सकूं, मुझे उसके लिए कोई जगह चाहिए। और हिंदुस्तान में उस वक्त जो हालात पैदा कर दिए गए थे, उस माहौल में तो इस्लाम पर अमल करना बहुत ज़्यादा दुश्वार था, मुश्किल था। बहरहाल पाकिस्तान स्टडीज़ यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन ये है आपका कोर्स आउटलाइन आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ही, ठीक है ना। इन शॉर्ट में तो यही है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, अभी हम ग्रुप बना लेंगे, TR भी देखते हैं, अगर बन जाए तो अच्छा है, और वहाँ हम आपको शेयर भी कर देंगे। इन शॉर्ट तो यही पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और अगर इन डिटेल में देखना चाहोगे तो मैं दूसरी स्लाइड और आपको दिखा रहा हूँ, उसमें डिटेल में आपको कोर्स का आउटलाइन, उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मिल जाएगी वीकली वाइज, हफ्तावार हम किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी, वो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान इसमें आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमारे पास क्विज़ेस होते हैं, कम से कम 2 क्विज़ तो लिए जाते हैं मिड और फाइनल से पहले, और 3 भी क्विज़ेस लिए जा सकते हैं। ये वक्त पर मुनहसर होता है, देख लेंगे जो हालात होंगे उसके एतबार से। फिर दूसरा, इसमें असाइनमेंट्स भी होंगे इंक्लूड, तो ये तकरीबन जो होंगे ना वो 15%, यानी कि यूँ 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से आप देख लें ब्रेकअप करके। प्रेजेंटेशन जो है ये 10 to 15% आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का होता है ये आपका पेपर। और अगर हम कोई क्लास वर्क दे देते हैं, टीम वर्क दे देते हैं, प्रोजेक्ट ऐसा बनाने के लिए, वो 10%। फिर मिड टर्म आपका 25% है और फाइनल 40% का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। असाइनमेंट में ये बात याद रखें स्टार्टिंग में, इसीलिए बता रहा हूँ बाद में, ताकि कोई कुछ ना कहे। और क्विज से भी रिलेटेड ये 2 बातें कि असाइनमेंट जो होता है वो आपका टू द पॉइंट होता है, शॉर्ट लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हम असाइनमेंट नहीं देते। और उसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उन्हीं से आपको सारा मटेरियल निकालना पड़ता है, या जो आपकी हमने आपको ऑनलाइन ये जितनी स्लाइड्स हम आपको शेयर करेंगे या उसमें से आप निकालें। अगर आप जाएंगे गूगल की तरफ या और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की तरफ, तो वहाँ पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ाइजेशंस हैं। तो वहाँ से आपको फिर क्या होगा, नंबर आपके जो है ना वो हमें समझ भी आ जाएगा कि ये आपने AI से बनाया, क्योंकि उसकी ज़बान भी हमें आती है। तो इससे बेहतर है कि आप हमारी ज़बान समझ लें। और क्विज़ेस में ये होता है कि विदाउट इंटीमेशन जो है ना क्विज़ अटेम्प्ट किया जाता है, भाई बगैर बताए। क्विज़ के लिए कभी भी आपको टीचर नहीं बताएगा जी मैं कल क्विज़ लूँगा, आप सब बच्चे तैयार होकर आइएगा, ऐसा नहीं होता। क्विज़ होता है जी चले जी पेपर निकाल लें, रोल नंबर लिखें, नेम लिखें, भाई ये क्विज़ स्टार्ट कर लें, 30 मिनट्स हैं आपके पास, बस ये होता है क्विज़। क्योंकि क्विज़ होता ही उससे टॉपिक से रिलेटेड है जो टीचर आपको डिस्कस कर चुका होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका होता है क्लास में, किसी आने वाले चैप्टर या उसका टॉपिक का नहीं होता, जो आपको पढ़ा चुका होता है। जो पढ़ा दिया हमने उसका सिंपल फार्मूला है कि आप उसको हाथ के हाथ ऑन कैश डिमांड, ऑन डिमांड नहीं बल्कि ऑन कैश, ठीक है ना, ऑन दी स्पॉट, हैंड टू हैंड आप उसकी तैयारी कर लें। नकद जिसको कहा जाता है, नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से वाला मामला है कि आप हाथ के हाथ जो आपने मिसाल के तौर पे आज अगर चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो आप उसकी आज ही तैयारी कर लें। अगर आप कहेंगे मैं कल कर लूँगा तो कल कभी भी नहीं आएगी, वो जब कल आएगी तो वो आज हो जाएगी। बात समझ गए? तो कल पे ना जाए। जैसे और भी काम होते हैं ना, हम उनके बारे में क्या कहते हैं जी अभी करेंगे यार, ये काम तो इतना ज़रूरी है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको
उसी वक्त उसी दिन करेंगे इंशाल्लाह। तो हम बगैर बताए क्विज़ आपसे लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। बाकी ये 3 टेक्स्ट बुक के नेम यहाँ पर लिखे हुए, ये आपको लाइब्रेरी में यहीं यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, ये हम आपको शेयर भी कर देंगे, तो आपको ये नाम भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे। अब आ जाए जो मैंने आपको, अरे मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आपको पिक्चर की क्या ज़रूरत है, अभी शेयर कर देंगे आपको। ये जो है ना इन डिटेल में देख लेना इसको ज़रा, कि यहाँ पे फिर ये वीकली वाइज जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपके मुकम्मल कोर्स एजुकेशन जितने हमारे उसके अंदर टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो वो सीरीज़ वाइज जो है ना आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कोर्स लर्निंग आउटकम्स CLO, फिर ऐसे ही अब PLO भी आगे आ रहा है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके भी पेपर्स में ना ये डिमांड आ जाएगी, ये हर जगह पे आ गई है कि आपके क्वेश्चंस के जो पार्ट होंगे ना उनके साथ CLO PLO ये मेंशन होगा, और उसका मतलब ही ये होगा जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। फिर आप जब पेपर सामने आ जाएगा उसमें CLO लिखा होगा तो आप बोलेंगे CLO पता नहीं क्या भला है, और आप बस अनशन शुरू हो जाएंगे बस जवाब लिखना। तो लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा ना CLO क्या है, तो आप भले जवाब लिखेंगे तो सही, लेकिन वो गलत जगह से लिख रहे होंगे। तो सही जगह से लिखने के लिए CLO PLO की कहानी को थोड़ा सा बस समझना होगा कि वो यही है, कोर्स लर्निंग आउटकम। तो अब जैसे ये है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये सब्जेक्ट्स आ गए गोया। एनालाइज रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन शेपिंग करंट सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। तो अब इस CLO 2 का मतलब यही है कि ये इसी से रिलेटेड का ही पार्ट है। तो वो सवाल जो क्वेश्चन आया है अगर वो लिंक कर रहा होगा फॉर एग्जांपल CLO 4 के साथ भी, तो आपने अगर CLO 4 वाले का ही आंसर लिख दिया तो वो आपके मार्किंग 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि ये आपका किस लेक्चर से सवाल आया है। ये CLO 2 से आया था, आपने आंसर कहाँ से लिखा, CLO 4 वाले का लिखा, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कि पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया। इससे ज़्यादा आसान उर्दू लफ्ज़ों में मैं नहीं समझा सकता। तो आपको बेहतर यही है कि आप जब CLO 2 से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर भी यहीं से ही आपको लिखना चाहिए, जो इसी आपकी स्लाइड्स के अंदर है, और टेक्स्ट बुक में भी इसी CLO 2 से रिलेटेड, इसी यानी कि टॉपिक से रिलेटेड वो जो मटेरियल है आपको वही शेयर करना चाहिए। ये जो है ना आपका वो वीकली वाइज सारे ये हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपके सामने आता जाएगा, और ये मैं आपको पूरा शेयर भी कर दूंगा। बाकी F ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड, B+, A+, वो आपके सामने ये रहा सारा कुछ। ठीक है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर के तो स्टूडेंट नहीं है ना यहाँ, सारे चीते हैं ना, बस सही है। तो ये हम आपको ये भी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। चलें, अब ये बता दें कि जो है हम एक ग्रुप बना लेते हैं, उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। हम आपको ये मटेरियल भी शेयर कर देंगे आसानी से, और वहाँ पे हम जो भी अनाउंसमेंट्स वगैरह हुआ करेंगी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो बड़ा फ़ायदा देती हैं। तो ये कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकेगा कि सर मुझे पता ही नहीं चला था, या ऐसा हो गया था, या फलाना हो गया था। तो ये ग्रुप जो है ना आसानी करेगा इंशाल्लाह, ये सेमेस्टर आसानी से गुजर जाए, अल्लाह करे। तो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि भाई ठीक है मैं ग्रुप संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा। कोई भी समझदार लड़की हो, हमें हर लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ जो एक हो समझदार हो ना, थोड़ा सा थोड़ी सी चालाक हो, होशियार हो, या लड़का हो जाए, लड़का भी हो सकते हैं थोड़े से अक्लमंद। ज़्यादा अक्लमंद हो वो ठीक है, हाथ ना उठाएं। आज ही आप तैयार है, बन जाएंगी, और कोई एक और बन जाएगा। स्ट्रेंथ हमारी यही है ना तकरीबन स्टूडेंट्स की, मेरा ख्याल है ये 20-22 स्टूडेंट्स होंगे या ज़्यादा हैं जो मुझे अभी अटेंडेंस में नज़र आए, तो वो ऐसे ही नज़र आए, तकरीबन 20 से 25 के दरमियान ही देखें।
3 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ ये 26 स्टूडेंट बैठे हुए अभी इधर, मतलब 30 के अंदर ही लग रहे हैं। तो फिर क्या ख्याल है, एक ही स्टूडेंट काफ़ी है या 2 कर लें? लड़की संभाल लेगी लड़कों को भी, तो अगर देखना भी पड़ता है ना भाई, क्या करें। अगर लड़के और आएंगे तो फिर एक लड़के को और CR हम मुंतखब कर लेंगे, एक और को बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। अभी चलो फिलहाल इसी लड़की को बना देते हैं। आपका नाम क्या है? वरा, ठीक है, वरा उल वरा। तो ये नंबर को ऐड करो, इससे ग्रुप बनाओ और ताकि सारे फिर उसमें ऐड हो जाएं। मुझे भी एडमिन बना लो। ठीक है, अभी तो हमारी आज की जो क्लास है ना वो बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें बस हमने यही समझना था। मैंने आपको कोर्स आउटलाइन समझा दिया, कुछ बेसिक जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान समझा दिया। मैंने आपको एक मकसद की बात समझा दी कि हमने जो जैसे हम हैं चेहरे पर वैसे ही पीछे भी बन जाए, ऐसे ही खूबसूरत बन जाए तो बस फिर हमारी ज़िंदगी जो है ना समझ लो कि काम आ जाएगी। फिर दूसरी बात कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमने अपने बचपन से फार्मूला इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में कि पहले से जो टीचर ने पढ़ाना है ना उसको हम पहले से ही तैयारी कर लेते थे। कम से कम आप उसको 2-3 दफ़ा रीड करके आएँ। हम कोशिश यही करेंगे कि आपको वो लेक्चर्स 1 वीक बिफोर जो है ना अपनी क्लास के आपको शेयर कर दिया करेंगे, ताकि आप उसको आसानी से ना 2-3 दफ़ा अगर रीड कर लेंगे, कुछ आप टॉपिक्स के जो हेडिंग्स हैं उनको देख लेंगे, कुछ एक आध पैराग्राफ देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। और जब आप उसको पढ़ेंगे टीचर से तब आपको उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स होंगी तो वह आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आप वैलिड क्वेश्चन करेंगे। फिर आप बेकार के सवाल नहीं करेंगे और फिर आप इंशाल्लाह उन सवालों के करने के बाद जवाबात सुनकर उसको समझेंगे भी इंशाल्लाह। अब ये क्या होगा कि आपके दिमाग में ना चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। और अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर देखें क्या होगा, जो हम 15 साल से देख रहे हैं। फिर ये होगा कि कल पेपर होगा और आज जो है ना आप परेशान होंगे और गूगल कर रहे होंगे और कोई याहू कर रहा होगा और कोई AI के पीछे लगा हुआ होगा। और फिर वो अगले दिन जो पेपर की ऐसी की तैसी करेगा ना, और फिर जो हम उसकी ऐसी की तैसी करेंगे तो वो बेचारे के साथ फिर, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी होगी, वो हमें 1 सेकंड में पता चलता है। जैसे हम पेपर हाथ में आता है और वर्क हम यूँ करते हैं ना, जैसे ही पलटते हैं तो वो बस पहले ही सामने उसकी ना सारी चट्टा बट्टा आ जाता है, पता चल जाता है इस स्टूडेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया। और वहीं से जो है ना बस समझ लें दिमाग में इधर नंबर आ जाते हैं कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है या छोटा अंडा है या ज़्यादा बड़ा, या चंद नंबर इसके बनते हैं 5 7 8 9 10। वरना जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि भाई माशाल्लाह क्या खूब लिखा है इसने, तो जो बात हमने बताई इसने वो हर बात लिख दी। तो फिर तो टीचर का भी दिल करता है कि भाई इसको तो मुकम्मल कंप्लीट पूरे नंबर देने चाहिए, बल्कि इसको इजाफी नंबर दे दिए जाए। बात समझ आ रही है? जी सर, आगे समझ गए बात। तो बस इसके लिए अगर आप चाहते हैं ना भाई हमें 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, तो बस यही एक फार्मूला है सबसे बेहतरीन कि आप लेक्चर को पढ़कर आए, क्लास में उसको अच्छे से समझें,
पढ़ने के बाद उसको दोबारा रिपीट करें, 2-4 दफ़ा उसको समझ लें। बस वो एक खाका आप दिमाग में बिठा लें, फिर कहीं नहीं जाता ही। बस वही पॉइंट्स आपने पेपर में जब ये सवाल आ जाए आप में लिख दें, तो फिर आप देखें इंशाल्लाह आपके कितने अच्छे नंबर बन जाएंगे। यार एक पेन दे दो कोई बच्चा। ये अटेंडेंस इसमें हो सकता है कुछ नेम अलग हो, जो अगर अपडेट का कह रहे थे ना, उनकी भी अटेंडेंस कर लेते हैं। अदील अहमद तो है ना? कौन था अदील अहमद? एमन बेग, एमन बेग नहीं आई थी। आयशा अब्दुल करीम नहीं है। अलाइका, अच्छा। अलीजा असलम राना, अमान शहजाद, अमन शहजाद, अमीका शारले, आयशा दिलावर नहीं आई। आयशा शाहिद, भूमिका, फातिमा ज़हरा नहीं आई। फातिमा ज़हरा, हमना शमीम, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, हुरैन नहीं आई। ये लड़की है ना, लड़का तो नहीं है? पता नहीं। हुरैन, हुरैन ये लड़कों का भी नाम होता है। इकरा मोहम्मद, लाइबा फैसल, लजवांते, लजवांती, लाजवांटी, लाजवेंटी, लाजवेंटी, लाजवंटी नहीं, मैं तो रोजा है खैर। लाजवंती, वंती, ये आप हैं। ये है नहीं, और इसको देखो कितनी फिक्र है। ये है कौन? ये है कौन? लाजवंती आई नहीं, और उसका नाम ये सही करा दिए। उसको ही करूंगा ना, आप उसको वो सही समझाएगी लाजवंती है या लाजवंती है। मुझे तो लाजवंती लग रहा है, लाजवंती नहीं लग रहा। उसने लिखवाया सही नहीं होगा ना। मोहम्मद बख्श बलोच, ये नहीं आया मोहम्मद बख्श। माहम नसीम, मारूफ भुट्टो, भुट्टो भी ये जात होती है ना? हाँ। माइदा अहमद, माइदा अहमद नहीं है। मनाल खान आई भी। मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस पेपर में 41 है। ये अपडेट शीट होगी फिर। साइम एजाज नहीं है। मोहम्मद सुनैन अमीन ये भी नहीं है। मुसना इम्तियाज, निकिता, निकिता नहीं आई। निकिता ही है ना ये नाम? नाइकीटा लग रहा है। निकिता। प्रीत, अच्छा। रिफत किफायत नहीं आई। सादिया भट्ट, सना फतानी, कौन थी ये? सना फतानी।
जिसको ये नहीं पता फतानी कौन है। शिज्जा साजिद नहीं आई थी। सैयदा अरीबा शाह। अरीबा माना क्या होता है? होशियार। सैयदा माहम बतूल। आप पहले इस्लामिक स्टडीज क्लास में थी हमारी, आपकी तरह की एक लड़की थी। उमामा जावेद। विनेश कुमार। विनेश। वारा फारान। वारा नहीं आया, वो उसमें भी नहीं था। क्या नाम है? अलीजा। अलीजा असलम। चलो मैंने लिख के लगा दिया। अच्छा, जोहा काजिम। जोहा नहीं आई। जुनैरा सलीम। जुनैरा ज़हरा शाह। हाँ भाई, ग्रुप बनाया, वो किसको मैंने कहा था, ऐड कर दिया मुझे भी। चलो अब ये जितने ना आसपास वाले सब ऐड हो पहले इनसे, क्यूआर से। अबीहा। अबीरा। इन सबको ऐड कराओ पहले, फिर छुट्टी होगी वरना नहीं होगी बात। ऐड करें सारे। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इनको मिला के 26। 26 स्टूडेंट अभी पूरे ऐड होने चाहिए। माहीन आए नहीं था ना? माहीन तो मैंने दिया। जल्दी जल्दी करो, फिर इधर फोन दे दो। ये 8 से 10 की टाइमिंग है ना अभी तो। थोड़ी देर और बैठो, फिर देखते हैं। क्यूआर से सब वो कर लें स्कैन।
हाँ
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली क्लास हमारी नहीं है क्या? आज की डेट तो आ रही है। नहीं, वो शेड्यूल बन जाता है पूरा एक साथ ही सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन क्लास नहीं है कल। कंफर्म है ना? बस मैं जाऊँ फिर? हाँ, ये मैसेज भी आया था कल पाकिस्तान स्टडीज़ की जो है ये वाला। हाँ।